बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शहबाज। टुडे माय टॉपिक इज़ लीनियर इक्वेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले इक्वेशन और फिर लीनियर इक्वेशन, फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉल्यूशन क्या होता है और साथ ही कुछ ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। चलें जी स्टूडेंट्स, आएँ अपनी वीडियो की तरफ। जी सबसे पहले मैंने लिखा है लीनियर इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन में इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1 इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब इसमें दो बातें, एक तो पावर 1 है किसकी, वेरिएबल की। एक ये बात है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1, तो वेरिएबल क्या होता है और फिर उसकी पावर 1 है। और ये लफ्ज़ जो इक्वेशन है इसको भी देखेंगे कि इक्वेशन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन है। और इक्वेशन में अगर किसी में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो अगर 1 आती है, 1 है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन बेसिकली कोई भी स्टेटमेंट होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसमें कहीं ना कहीं हमें इक्वलिटी नज़र आ जाए, इक्वल का साइन नज़र आ जाए, उसे इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई भी मैं एक सेंटेंस लिख रहा है, x इज़ इक्वल टू 2 है, राइट। तो जब भी ये आपका इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन सेंटेंस के बीच में इक्वल का साइन, तो इसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं, इक्वलिटी बिटवीन टू सेंटेंसेस, इक्वलिटी बिटवीन टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर कहीं भी लफ्ज़ इक्वेशन आ गया, आपको सिर्फ एक पता होना चाहिए कि कहीं उसके अंदर जो है ना ये इक्वल का साइन होगा। दैट्स इट। उसके लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल की पावर क्या है, उससे आगे कैटेगरीज हैं कि आप उसे लीनियर कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक के। बट आपने इक्वल का साइन आ गया तो ये याद रखना है कि वो आपकी क्या है, इक्वेशन है। दैट्स इट। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन का क्लियर हो गया, इक्वेशन क्या होती है। क्योंकि हमने लीनियर पढ़ना है, पहले इक्वेशन का पता हो, फिर वेरिएबल का पता हो, देन हम नेक्स्ट जाएंगे। लफ्ज़ नेक्स्ट है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, अब मैं अगर इस 2 की बात करूं तो ये फिक्स है। 2 को मैं अगले स्टेप पे ये नहीं कह सकता ये 3 है, 2 को मैं 4 नहीं कह सकता, 2 को मैं 5 नहीं कह सकता। तो इसका मतलब 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू। बट ये जो x है ये 2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यानी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ये इसकी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यानी आप इस जो x है इसकी जगह पे आप कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं, कोई यूनिक फिक्स वैल्यू आप नहीं रख सकते। आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो वेरिएबल बेसिकली आपका क्या है कि जिसकी वैल्यू जो है आपका, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। आप ऐसा आप कह लें अल्फ़ाबेट्स या लिटरल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो ज़्यादातर जब आप इक्वेशन को डिस्कस करते हैं तो हमारी इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादा x, y या z होते हैं। ये भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे t भी आ सकता है, कोई और वेरिएबल भी आ सकता है, बट ज़्यादातर इक्वेशन के अंदर x, y, z ही वेरिएबल के तौर पे ही यूज़ होते हैं। चलें जी, हमें दो पता चल गई, दो बातें, एक इक्वेशन क्या होता है, एक वेरिएबल क्या था। अब इसमें क्या है कि वेरिएबल इज़ 1, पावर क्या है वेरिएबल की, 1 है। अब इसमें हम अभी कैटेगराइज नहीं कर रहे कि 2 वेरिएबल की बात करें या 3 की, अभी हम जस्ट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। और स्टिल मैं स्टार्ट पे सिंगल वेरिएबल के साथ ही लीनियर इक्वेशन बताऊंगा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, और आगे थोड़ा सा इस लेक्चर को बढ़ा भी देंगे। आगे 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा। चलिए जी, सबसे पहले इसकी अगर मैं एग्जांपल लिखूं, या एग्जांपल से पहले भी हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी मेयारी शक्ल होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? तो इसमें चूँकि हम कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी ax प्लस b इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें ये जो a और b हैं ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं और इनके ऊपर कंडीशन भी है, और ये जो आपके कांस्टेंट नंबर हैं ये बेसिकली किस सेट से बिलोंग करते हैं? ए और बी आपके बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। ये कोई से रियल नंबर होते हैं, बट देयर इज़ अ कंडीशन ए डज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल, फॉर एग्जांपल हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ए 0 हो जाता है तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी? सारी 0। तो ये b इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 0, तो b कांस्टेंट 0 नहीं है। ये कहीं ना कहीं इक्वेशन तो बनेगी, मे बी ट्रू मे बी नॉट ट्रू, बट जो वेरिएबल है वो नहीं रहेगा और उसकी पावर भी 1 नहीं होगी, इसलिए ये लीनियर भी नहीं होगा, इसलिए ये कंडीशन है। और a और b रियल नंबर मतलब ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, रैशनल हो इररेशनल हो, तो कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, इसमें अब आप देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन है, इक्वल का साइन आ गया? बिल्कुल आ गया, इसलिए ये क्या होगी? इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो सबसे पहले तो हमारा वेरिएबल क्या है? x है, और इस x की पावर तो नज़र नहीं आ रही, बट अगर पावर नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1 है। तो अगर आपके इस इक्वेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है इसमें अगर हम देखें इक्वल का साइन भी है और वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 भी है, तो यही फिर आपके क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन के क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, राइट? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल्स अपनी मर्जी से वन वेरिएबल के अंदर जितने मर्जी आप एग्जांपल्स लिखें। एग्जांपल्स वन वेरिएबल के अंदर, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं, मैं कह देता हूँ कि 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 बट 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 3। लेट्स से कुछ भी आप कह दें, राइट? तो इसी तरह ये आपके क्या यूनिक वेरिएबल के अंदर आपकी क्या बनती जाएंगी? इक्वेशन बनती जाएगी। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल की 1 है और बीच में इक्वल का साइन भी आ रहा है, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अब ये थी वन वेरिएबल के अंदर। अब अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे आप लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू आप 0 कह लें, राइट? अब इसमें भी वही कंडीशन है, a भी 0 नहीं होने चाहिए और साथ ही आपका क्या है कि जो a b c हैं वो कोई से आपके क्या है? रियल नंबर हैं, अब बिलोंग टू रियल नंबर। a b c बिलोंग्स टू r, यानी कोई से रियल नंबर हैं, और a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए। अगर होंगे a 0 हो गया तो फिर आपकी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के अंदर, b 0 हो गया तो वो भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के अंदर है। तो ये आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अच्छा, अब इसमें भी कंडीशन तो वही है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? x एंड y 2 वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये भी क्या है? लीनियर है, बट लीनियर इन 2 वेरिएबल है। इसी तरह अगर यहाँ आप ax प्लस b y प्लस c z इज इक्वल टू आप d लगा दें, कुछ भी लगा देंगे, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन आप क्या बन जाएगी? 3 वेरिएबल्स बन जाएगी। ये तो था लीनियर इक्वेशन और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एग्जांपल, चाहे 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल के अंदर है। अब ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन जो भी हो, चाहे वो 1 वेरिएबल के अंदर हो, चाहे 2 वेरिएबल के अंदर हो, चाहे 3 वेरिएबल के अंदर हो, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये बेसिकली क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन, राइट? ये एक स्ट्रेट लाइन होती है।
लीनियर, जब भी लफ्ज़ लीनियर का हो तो लीनियर का मतलब भी स्ट्रेट होता है, लाइन होता है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट होता है, तो स्ट्रेट लाइन है ग्राफिकली। अब फॉर एग्जांपल एक MCQs आ जाता है कि व्हाट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, चाहे वो वन वेरिएबल है टू, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसकी ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? लीनियर इक्वेशन ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। बहुत इजी है उसको ड्रा करना, मैं अभी बता भी देता हूँ कि ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है इनिशियली। और आगे एक वीडियो इसी पे मैं और बनाऊंगा जिसमें मैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसका पूरा सॉल्व करने का मेथड और उसका मतलब क्या होता है, और आपका सोल्यूशन यूनिक निकलता है या इन्फिनिट मिनी सोल्यूशन होता है या सोल्यूशन नहीं निकलता, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब इसके सोल्यूशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये पहले वाले ही इक्वेशन लिखी है जैसे, या मैं अगेन से लिख लेता हूँ 2x + 4 = 0। तो सोल्यूशन का क्या मतलब है? अब इसकी हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की। जब भी इसे सॉल्व करेंगे तो हम बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस x की जगह मैं क्या वैल्यू लगाऊं कि मेरी इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, कि वो वैल्यू इस इक्वेशन का रूट्स कहलाएगी और वही इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। यानी आप सोल्यूशन सेट में उसे रूट को लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये भी सेपरेट x को सेपरेट आउट करना, 2x = -4 और x = -4/2 आफ्टर कैंसिलेशन x = -2। ये आ गया x = 2, -2। ये इस इक्वेशन का क्या निकला, रूट निकला, और ये मस्त इसको सेटिस्फाइड करेगा। अगर मैं ये -2 यहाँ x की जगह लगाता हूँ, 2 × -2 तो ये -4 आएगा, -4 + 4 0 आएगा, तो 0 = 0। मतलब आपकी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। अगर इक्वेशन को ये जो आंसर निकलता है वो सेटिस्फाइड करता है तो वो उसका क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है, और रूट कहते हैं इस आंसर को। अच्छा, इस तरह आप कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि ये इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x / 2 + x / 2 और 2x + 5 = 1 है। अब ये तो इस तरह सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो सीधा 2 और 5 का आप एलसीएम लें, थ्रू आउट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आप x को सॉल्व आउट कर लें। ये सिंपल है। अगर वैसे लीनियर इक्वेशन को जो 9th की अगर बात करें, चैप्टर 7 है, तो मैं वो सेपरेट से जब वीडियो बनाऊंगा उस चैप्टर की तो वो सारा सोल्यूशन भी मैं दे दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, ये हो गया, हमने इक्वेशन देख लिया, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो लीनियर इक्वेशन जो ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, इसका ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफिकली बेसिकली इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आ गया। अब इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसका ग्राफ अगर ड्रा करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मैं अभी तो किसी वन वेरिएबल की बात करता हूँ, चाहे लीनियर इक्वेशन आपकी x में है या y में है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि x + 2 = 0 है। फॉर एग्जांपल ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर यूनिक वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन हो, तो बहुत इजी है इसका ग्राफ ड्रा करना। आप x को सेपरेट आउट करें, तो x आप सेपरेट आउट करें तो क्या निकला, x = -2। x क्या निकला, -2। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है देखिएगा। अब इधर देखें, मैं यहाँ इसका ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, आप देखिए ज़रा। अच्छा, ये मेरा y एक्सेस और x एक्सेस। मैं ये बताना चाहता हूँ कि x = अगर -2 है तो इसका ग्राफ, इधर आपका 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, इसी तरह यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ -1 -2 और -1 -2 -3। अब ये देखना है कि x = -1 है, तो x एक्सिस पे x -2 कहाँ पे है, तो ये -2 है। तो बेसिकली आपका जो ग्राफ बनेगा वो जब यूनिक x हो तो फिर आपका ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू, सबसे पहले ये याद रखें।
अब जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि यूनिक x है तो ग्राफ तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, बट पास कहाँ से करेगा, -2 से पास आउट करेगा। तो ये हमारा -2 है, तो ये स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, ये बेसिकली x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ है। x इज इक्वल टू -2 का ये क्या हुआ ग्राफ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ x 1 होता तो यहाँ 1 से पास आउट कर देता, या x इज इक्वल 2 होता तो 2 पे पास कर देता। यहाँ फॉर एग्जांपल 5/2 आ जाता तो 2.5 है तो 2.5 आपका यहाँ 2.5 यहाँ पे होगा तो 2.5 से पास आउट करता। तो यानी बड़ा ही सिंपल है कि अगर सिंगल x होगा तो ग्राफ ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और कहाँ से पास आउट करेगा, जो जब आप x को यूनिक करेंगे तो जो भी यहाँ वैल्यू होगी उस वैल्यू से वो पास आउट करेगा। तो ये ग्राफ ड्रा हो गया। मैं अभी सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, 2 वेरिएबल होंगे तो उसका ग्राफ ना तो पैरेलल x एक्सिस होता है ना ही y एक्सिस होता है, वो सेपरेट से वीडियो में बनाऊंगा। अच्छा, दूसरी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल y -1 इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इस इक्वेशन के अंदर यूनिक y है, अकेला y वेरिएबल है। अब अगर y है तो ग्राफ आपका पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अब इसमें y इज इक्वल टू 1 तो ये हमारा y1 है, ये हमारा क्या है y1 है। तो ये बेसिकली आपकी स्ट्रेट लाइन होगी जो y इज इक्वल टू 1 होगी विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। ये आपके x एक्सिस के पैरेलल है, और जब भी आपका यूनिक x होगा तो फिर ग्राफ आपका क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब फॉर एग्जांपल एक मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या है और y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या है, तो x इज इक्वल टू 0 आपका y एक्सिस है, राइट, और y इज इक्वल टू 0 आपका क्या है, x एक्सिस है। ये भी पता होना चाहिए। अब एक तो y 0 हो तो ग्राफ क्या होता है, x 0 तो ग्राफ क्या होता है, आपका x एक्सिस y एक्सिस होता है। साथ हमने ये पढ़ लिया कि अगर y इन टर्म ऑफ कांस्टेंट हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो फिर ग्राफ क्या होगा, और x इन टर्म ऑफ कांस्टेंट हो तो फिर ग्राफ क्या होगा। ये दोनों एग्जांपल के मैंने बता दिया। अब तीसरी जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि अगर आपकी इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल के अंदर है तो उसके फिर ग्राफ ड्रा करने का एक सेपरेट से तरीका है, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। ये थे आज का लेक्चर, आई होप सो आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को पढ़ेंगे। और ये लीनियर इक्वेशन बहुत अहम है, बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स है। मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ कि सम ऑफ टू नंबर इज़ 22 एंड डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर इज़ 42, व्हाट विल बी द नंबर। तो अब वैसे अगर हम सोचना शुरू कर दें कि ये नंबर हम फाइंड आउट करें तो बहुत मुश्किल है। तो जो 2 नंबर हैं आप उसको इक्वेशन में लिखेंगे x + y, जितना वो सम कह रहा है और जितना डिफरेंस कह रहा है उसका डिफरेंस सम लिखें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करें और आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। ये पूरी की पूरी वीडियोस जो है नेक्स्ट में इंशाल्लाह जब पेयर ऑफ इक्वेशन पढ़ाऊँगा, सिमल्टेनियस इक्वेशन को पढ़ाऊँगा 2 वेरिएबल्स के अंदर, तो पूरे मेथड बता दूँगा और लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं, मतलब 2 वेरिएबल के अंदर वो ग्राफ कैसे ड्रा किए जाते हैं, क्या वो ओरिजिन से पास करते हैं नहीं करते, तो वो पूरा डिटेल है, उसकी स्लोप क्या है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है इसे लाइक करें, शेयर करें।